बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब। हम सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी और बरामदे का पर्दा हटाया तो मौसम बहुत खुशगवार था। मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा था और बादल छाए हुए थे जो आसमान पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं ऊपर चली गई आसमान का मंज़र देखने के लिए। तो ये आपके सामने हैं अल्लाह ताला के नज़ारे, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये आसमान किस कदर बड़ा बनाया है और बादल कैसे ज़बरदस्त लगते हैं और चाँद और सितारे और सूरज सबको अपने एक तरतीब के साथ बनाया है। तो आप अल्लाह ताला के इन नज़ारों को देखकर ज़रूर सुबहान अल्लाह कहा करें। जी, तो घर के थोड़े बहुत काम करने के बाद आज जो सबसे ज़रूरी काम था उसके लिए हम निकले हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो इनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है। इस वजह से पूरा जो दिन होता है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बच्चों को स्कूल से उठाने के बाद बाज़ार आ गए। ये नज़दीक ही हैं और हम दूर बाज़ार इसलिए नहीं गए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है बाज़ारों में, इसलिए नज़दीक से ही शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग कुछ ख़ास नहीं है, बस वेजिटेबल्स और आपके साथ तमाम वेजिटेबल्स स्टोरिंग के टिप्स और मेथड्स जो है शेयर करूँगी। पिछले साल भी मैंने ये इस तरह की वीडियो बनाई थी और बहुत हेल्पफुल थी। लोगों ने भी बहुत पसंद किया इस वीडियो को और मेरे लिए इतनी आसानी हो गई थी कि मैं उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट तो ज़रूर बनाती थी, लेकिन और जो पेस्ट होते हैं टोमेटोज़ और तो वो भी मैं साथ में बनाती थी क्योंकि इतनी आसानी हो जाती थी। और रमज़ान जो है इबादतों का महीना है तो ज़्यादातर जब आपके खाने पीने की चीज़ों पर टाइम ज़ाया नहीं होता है तो आप ज़्यादा तिलावत कर लेते हैं, ज़िक्र भी, और टाइम आपके पास ज़्यादा होता है। खैर, यहाँ से जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, धनिया, सब्ज़ धनिया और पुदीना, प्याज और सैलड्स, ये बेर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। इन कपड़ों पर भी सेल था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं शॉपिंग करूँगी क्योंकि मुश्किल हो जाता है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों के साथ भी, और फिर इनको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक्स हैं। वैसे तो मैं सब्जियों के पीछे आई थी, लेकिन बस इसकी सिर्फ वीडियो बनाई और आपके साथ शेयर की क्योंकि रास्ते में थे तो बस आपके साथ शेयर किए। ये इन कपड़ों पर भी सेल लगा हुआ था और बहुत मुनासिब रेट में। अगर किसी ने भी बाय करना हो तो ये बोर्ड बाज़ार में बिल्कुल रोड पर पड़े हुए हैं, पेशावर बोर्ड बाज़ार। तो ये ईद जो है गरीब भी मनाए और अमीर भी, तो सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। तो इसलिए मैंने आपको एड्रेस भी बताया कि ये बोर्ड बाज़ार हैं और बहुत आसानी से और बहुत रीज़नेबल प्राइजेस हैं। इन ज्वेलरी पर भी बहुत मुनासिब रेट लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर सेल लगी हुई थी। आवाज़ें मैं सुन के आप सबको बता रही हूँ कि अगर किसी ने भी बाय करने हो तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। खैर, हमें जो भी चीज़ें चाहिए थी वो जल्दी जल्दी उठाई। रश भी बहुत ज़्यादा था और मेरी बेटी मेरे साथ थी और बच्चे गाड़ी में थे। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। वैसे तो मैं जाती हूँ लेकिन हस्बैंड साहब जो है वो साथ होते हैं, लेकिन अभी मैं और मेरी बेटी थी तो बस जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ले रहे थे
और मैं जो है वीडियो भी साथ में बना रही थी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश टोमेटोज़, कैरेट्स, ऑनियंस, जिंजर, गार्लिक, लेमन्स, कोरिएंडर और मिंट, तमाम चीज़ें, सैलड्स, बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला की नेमतें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इन तमाम चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टोमेटो पेस्ट की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने टमाटर अच्छी तरह से धोए हैं और अच्छी तरह से धोने के बाद इसको छलनी में रख दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और फिर इस कढ़ाई में इसको डाल दिया है और इसमें सिर्फ 1 कप पानी मैंने डाला है और इसका ढक्कन बंद कर दिया है और इस पर कट्स भी लगाए थे ताकि इसे छिलका जल्दी से हट जाए। मैं तमाम बहनों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप छिलका ज़रूर उतारा करें। टोमेटोज़ का छिलका बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो छिलका आप ज़रूर हटाया करें और आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। इस तरह से ये थोड़े से बॉयल हुए तो इसका ठंडे हुए तो फिर मैंने इसका छिलका उतारा और छिलका उतारने के बाद इसका पेस्ट बनाया। ये बिल्कुल अभी फ्रेश पेस्ट है। इसको मैंने इस आइस वाले क्यूब्स में डाल दिया है ताकि कुछ कड़ी वग़ैरह अगर बनानी हो या चिकन कढ़ाई या इस तरह की, तो उसमें जो है फ्रेश टोमेटोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये और से मैं पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पकी पकाई चीज़ जो है ख़राब नहीं होती है बनिस्बत ऐसी। तो यहाँ पर पेस्ट बन चुका है। इसका पानी जब उबलने लगे और ये बिल्कुल पटाखे फूटना शुरू कर दे तो आप इस टाइम पे इसका फ्लेम बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। और जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक डाल दें। ऑयल से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह के जार में रख दें और इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि मैं इसको रमज़ान ही में इस्तेमाल करूँगी। तो रमज़ान में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और टमाटर हम बहुत ज़्यादा मिक़दार में लाए हैं, इसलिए इसको बस फ्रीज़र में रख दिया है। अब बारी आती है लहसुन और अदरक की। अमूमन मैं लहसुन जो है अपने गांव से लाती हूँ। देसी लहसुन बहुत ज़बरदस्त होता है, यहाँ पर भी शहर में मिलता है, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। वहाँ पर बाज़ार में भी मैं भूल गई और घर में भी नहीं था। बच्ची को फिर 100 रुपीज़ दिए तो उसके ये बन गए। तो महंगाई का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। खैर, इससे हमारा काम बन जाएगा। जितनी भी पेस्ट बन जाएगी 15-12 दिन के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा। तो इसके पेस्ट में भी मैं ऑयल और थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ऑयल से ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता। और इसके लिए भी मैंने एक जार जो है पहले से साफ़ सुथरा रखा था, बस इसमें से ये डाल के जो है रख दिया है। इसको मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, नीचे रखूँगी। अब बारी आती है कोरिएंडर क्यूब्स की। यानी रमज़ान हो और आप जो है चटनियाँ ना बनाइए, हो ही नहीं सकता। दही और कोरिएंडर की चटनी यानी धनिया की चटनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसका भी पेस्ट बन चुका है और अब इसमें आइस क्यूब्स में डाल रही हूँ। तो इस तरह से ये 1 बाउल के लिए, 1 बाउल दही के लिए काफ़ी होगा। बस ये भी फ्रीज़ होने के बाद इसको हम शॉपिंग बैग में डाल लेते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं। अब बारी आती है लेमन्स की। लेमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रमज़ान में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना खा लें तो आपका हाजमा बहुत ख़राब होता है। और ज़्यादातर जूसेस वग़ैरह में या शरबत में इसमें इस्तेमाल होता है। मैं तो चावलों में इसका पेस्ट ज़रूर डालती हूँ या इसके ड्रॉप्स, क्योंकि बहुत ही किले और बिखरे से चावल आते हैं। खैर, इसका जूस भी मैंने हटाया
और ये इस कदर ज़बरदस्त मेरे मुंह में अभी भी पानी भर आया है इसको देख के। बहुत ज़बरदस्त लेमन्स थे, इसका छिलका भी बहुत ज़बरदस्त था, अंदर गूदा भी। तो मैंने इसके गूदा निकाला और इसमें रखा और फिर इसके ऊपर मैंने पानी जो है डाल दिया, साफ़ पानी। तो इसके भी क्यूब्स बन गए। तो ये क्यूब्स जो है ये भी शरबत में भी डाल सकते हैं। और स्पेशली राइसेस में, जब आप राइस के लिए पानी रखें उसमें ये एक क्यूब डालें, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी राइसेस बनते हैं। चाहे मोटे चावल हो या ये और पुलाव हो, जो भी हो, लेमन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें उसमें। तो इस तरतीब से मैंने इसका जो अंदर का गूदा था वो भी ज़ाया नहीं किया है, जूस भी ज़ाया नहीं किया है और इसके छिलकों का भी मैंने साफ़ सुथरे रखे हैं। वो भी धूप में सुखाने के बाद उसका पेस्ट बना के रखूँगी। तो ये अगला दिन है, नेक्स्ट डे है और लेमन आइस क्यूब्स रेडी हैं, आपके सामने हैं। तो इसको जो है ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है और ये मिंट क्यूब्स हैं और कोरिएंडर क्यूब्स भी हैं। अब बारी आती है गाजरों की। गाजर को मैंने 3 शेप्स में जो है काटे हैं। एक शेप जो है पुलाव के लिए और ये एक पोटैटो रोल के लिए और ये वाला बड़े बड़े जो पीसेस हैं ये चाइनीज़ राइस के लिए। तो सबसे पहले पुलाव के लिए जो कैरेट्स हैं उसको थोड़ा सा जोश देंगे। इसको आपने ज़्यादा बिल्कुल भी जोश नहीं देना है, बिल्कुल एक जोश देने के बाद इसको निकाल दे। और फिर जो दूसरे शेप्स हैं तमाम को इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसके अलग करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये पोटैटो रोल के लिए है। तो पोटैटो रोल के लिए ये वाले हैं, तो ये भी अब बॉयल हो चुके हैं, इसको भी हटा देंगे और सिर्फ एक जोश दिया है। और अब बड़े वाले साइज़ के डाल देंगे। तो इस तरह से आपने छलनी से छान लेना है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जो है बड़े वालों के यानी ये चाइनीज़ राइस के लिए और इसके साथ ही मैंने आलू भी ऐड किए हैं। मटर मैंने पहले से बॉईल किए थे। इन सब्ज़ियों के साथ मैं मटर भी लेके आई थी, तो उसको साफ़ करने के बाद मटर को भी मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप बहनों को सिखाऊंगी, बताऊंगी टिप्स और मेथड्स कि किस तरह से आपने इसको आप स्टोर करना है या फ्रीज़ करना है, किस तरतीब से। ये कुछ आलू जो है इसी तरह ही रह गए थे, तो इसको आप चना चाट में या वैसे जब राइस बनाते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी तकरीबन 5 अदद आलू थे, उसको छील के इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो अब बारी आती है तमाम चीज़ों को स्टोर करने की। तो सबसे पहले पोटैटो रोल के लिए जो जो चीज़ें हैं वो हम एक बैग में डाल देंगे। और ये चावलों के लिए है, ये पुलाव के लिए है और वो चाइनीज़ राइस के लिए है। तो यहाँ पर मेरे पास ज़िप लॉक बैग नहीं है, मैंने इन शॉपर्स को अच्छी तरह से धोया है और फिर इसको पाक साफ़ किया है। अब ये सिंपल राइस इसके लिए ये आलू या ये पोटैटो इस्तेमाल होंगे। बिरयानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल पोटैटोज़। इसको हम साइड पे कर देते हैं। और ये वाले जो हैं ये पुलाव, अब आप अपने तरतीब से कि इस तरह का एक शॉपिंग बैग लिया है, उसमें 1 चम्मच जो है जो छोटे छोटे पीसेस, अब ये पोटैटो रोल के लिए स्टोर हो रहे हैं। तो इस तरतीब से आपने मटर और गाजर जो छोटे पीसेस में काटे थे उनको मिक्स करना है और स्टोर करना है। अगर आपके घर में बंदे ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा पोटैटो रोल बनाएंगे, अगर कम हो तो कम पोटैटो रोल बनाएंगे। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से इसके तकरीबन 3 शॉपर्स बने हैं। इसका हवा निकालने के बाद इसको भी साइड पे रख देंगे। अब बारी आती है बड़े पोटैटो रोल के लिए। ये 3 पोटैटो रोल के लिए बन चुके हैं और अब ये मटर रह गए हैं,
तो मटर, पोटैटो और कैरेट्स ये चाइनीज़ राइस में इस्तेमाल होंगे। अब ये काबली पुलाव के लिए, क्योंकि ये जो है मीठे होते हैं, तो इसको मैंने शुरू में चीनी नहीं डाला था। अब मैं इस पे चीनी डाल के इसको बस शॉपर में डाल दूँगी, रख दूँगी, ये ख़ुद ब खुद मीठे हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो काबली पुलाव के लिए ये तमाम रेसिपीज़ मैं रमज़ान में इंशाअल्लाह आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी सिर्फ फ्रीज़र में रखने के लिए ये तमाम मेथड्स और टिप्स हैं। तो इसको भी शॉपर में डाल दिया है और इन शॉपर्स को मैंने बिल्कुल पाक साफ़ धोया था पहले और फिर रखा था। तो ये जो है राइस के लिए है, ये काबली पुलाव के लिए है, ये 3 जो है पोटैटो रोल के लिए हैं, ये 3 पोटैटो रोल के लिए हैं और एक 2 बड़े शॉपर जो हैं वो चाइनीज़ राइस के लिए हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रमज़ान प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।